नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन मंत्रा से आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके साथ जुड़ा हूं वर्धन मंत्रा संस्थान नई दिल्ली से। लगभग काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ यूट्यूब पे हूं, जबकि बीपीएससी ने 555 सीटों के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम जानेंगे, सीखेंगे 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर के करंट अफेयर्स, जिसका बिहार, यूपी पीसीएस और सीडीपीओ इनमें लगभग 30 से 35 प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। रहा कि मैं काफ़ी कम तकनीकों के साथ आपके सामने एक वक्ता के रूप में, जैसे समाचार वक्ते होते हैं या रेडियो, वैसे आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सोचा कि मैं बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे या लैपटॉप से आप लोगों के साथ करंट अफेयर साझा करूं, लेकिन 90 दिन में तो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो अंतोगत्वा मैंने यही सोचा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उससे अच्छा है कि कुछ करूँ, राइट। और उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आपके साथ अब प्रतिदिन करंट अफेयर भी साझा करूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पास करने के लिए आवश्यक है, उसको मैं साझा करूँगा। काफ़ी दिनों से मैं नहीं था, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो आइए आज हम देखते हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर्स को, जो कि है, पहला है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो गुजरात जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर की थीम क्या रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को आयोजित किया जाता है। इसका थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 46वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहा है। किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। तो इंडोनेशिया के साथ भारत ने समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो ईरान जो है वो संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी भारत का पहला ऐसा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। इसका ये 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने तियांग-झाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष लॉन्च किया है। तो चाइना ने जो है वो तियांग-झाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में टाटा पावर ने 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। तो महाराष्ट्र में 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र टाटा ने स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 20 से 26 सितंबर का विषय क्या रखा गया है। तो सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डिफ्ट कम्युनिटीज़। केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता किया है। तो इटली के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट हम 24 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो 24 सितंबर में आईसीसी महिला बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रही। तो मिताली राज आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो 20,000 रन बनाने वाली भी मिताली राज भारत की ही हैं, कप्तान भी रही हैं। किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो एसवी सरस्वती
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 SV सरस्वती ने सम्मानित किया गया है। किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस से सम्मानित किया गया है? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री फिर से जस्टिन ट्रूडो को बनाया गया है। एडीबी ने किस देश को बिजली आपूर्ति के लिए $60 मिलियन का ऋण दिया है? तो नेपाल को एडीबी ने बिजली आपूर्ति के लिए $60 मिलियन का ऋण दिया है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनेगा? तो वर्ष 2050 तक भारत जो है वह दुनिया का तीसरा बड़ा आयातक बनेगा, मतलब सामान बाहर से मंगवाएगा। नुकसान वाली बात है ये इकोनॉमिकली। OECD ने वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.7 2022 में भारत की विकास दर रखने की अनुमान लगाया गया है। किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ? तो लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ है। किस राज्य ने लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया? तो मध्य प्रदेश ने लोक कल्याण और सूरज अभियान का प्रारंभ किया है। भारतीय वायुसेना के नए के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया? VR चौधरी, जो कि अगले नए वायुसेना अध्यक्ष होंगे, VR चौधरी। किस राज्य के छैगांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई? असम में के छैगांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई। किस राज्य ने नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इसे पार्क विकसित करने की घोषणा की है। अगले 25 सितंबर यानी कि शनिवार के करंट अफेयर पे आते हैं। उस दिन का है, बांग्लादेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो फेरोज बैजा बथीर को वर्ष 2021 के लिए चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। WHO के अनुसार डेल्टा कोविड-19 कितने देशों में फैल गया है? डेल्टा कोविड-19 जो है 185 देशों में फैल चुका है। 65th अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो HE सादिक को 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है। पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक का नाम क्या है? सना रामचंद्र गुलवानी। पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक सना रामचंद्र गुलवानी बनाई गई हैं। पाकिस्तान किस राज्य ने अफगानिस्तान से 2 कंटेनरों में 3004 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है? तो गुजरात ने अफगानिस्तान से 2 कंटेनरों में 3004 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। वर्ष 2021 में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहाँ होने वाली बैठक थी जिसे रद्द कर दी गई। वो न्यूयॉर्क में होने वाली थी विदेश मंत्रियों की बैठक जिसे रद्द कर दी गई। किस बैंक ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ समझौता किया? तो यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ समझौता किया है। वीज़ा कार्ड है, आपने देखा होगा। अमेरिका ने म्यांमार में रोहिंग्यों और शरणार्थियों को मदद के लिए कितने डॉलर राशि प्रदान की है? तो 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान की गई है। किस देश ने फाइजर कोविड-19 टीके खरीदने के लिए IMF से 10 करोड़ का कर्ज लिया? तो श्रीलंका ने कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए 10 करोड़ का कर्ज लिया, श्रीलंका से लिया है। ठीक है। किस राज्य ने अपने द्वार पर सरकार पहल शुरू की है? गोवा ने अपने द्वार पर सरकार पहल की शुरू की है। आपके द्वार पर सरकार पहल की शुरू की है गोवा ने। दिल्ली ना लगा दीजिएगा आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर विषय क्या रखेगा? वी शाइन फॉर ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का जो विषय है वो है वी शाइन फॉर ह्यूमन राइट्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। आज का 26 सितंबर का करंट अफेयर्स ये है आपका 26 सितंबर का। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ?
आगरा जो है वो 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित हुआ है। सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन राज्य रहा है? तो राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। लॉन्च पुस्तक डांसिंग विद ए ड्रीम के लेखक कौन है? आदित्यनाथ दास। डांसिंग विद ए ड्रीम के लेखक आदित्यनाथ दास हैं। ग्लोबल से स्टार्टअप इको सिस्टम रिपोर्ट 2021 में सर्वोच्च शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सर्वोच्च स्थान पर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है। किस देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु षड्यंत्र का परीक्षण करने की घोषणा की है? चीन ने थोरियम से चलने वाले परमाणु षड्यंत्र का परीक्षण करने की घोषणा की है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन लेह में किया गया है। जी सुशीला का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। जी सुशीला जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। BPCL ने संपर्क हरित रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो SBI बैंक के साथ समझौता किया है BPCL ने, राइट। किस देश ने 12 देशों में से अपने राजदूतों को वापस बुलाया? तो नेपाल ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये 26 सितंबर यानी कि आज रविवार का भी ये नया करंट अफेयर्स था। आगे हम लोग इसी तरह प्रतिदिन मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर साझा करूंगा और सप्ताह में एक दिन विशेष 3-3 दिनों का करूंगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ जो कि आपके पढ़ाई में, आपकी तैयारी में मददगार हो सकती है, मैं साझा करूंगा, जो कि इतने दिनों से लगभग नहीं कर रहा था। अगर आपने अभी तक मेरे वर्धन मंत्रा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, आपको मदद मिलेगी। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ आप मुझे दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।